नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शनि और मंगल की युति, जो कि 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल 2024 तक हर एक राशि में बनेगी। दोस्तों, ये जो गोचर है ये कुंभ राशि में होने जा रहा है और अलग अलग राशियों के ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि और मंगल एक दूसरे के अति शत्रु हैं। ये एक दूसरे से दुश्मनी का भाव रखते हैं, शत्रु ग्रह हैं एक दूसरे के। लेकिन कभी कभी यही शत्रु ग्रह जो होते हैं जब इकट्ठे बैठ जाते हैं तो हमारे साथ कोई अच्छी मित्रता भी निभा जाते हैं। आज हम बात करेंगे कन्या राशि में ये युति किस भाव में बनी है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा शनि और मंगल के बारे में बता देना चाहता हूं। दोस्तों, मंगल क्या है? मंगल सेनापति है। मंगल घर में मंगलिक, जिन लोगों के घर में मंगलिक कार्य होते हैं वो मंगल है। जिन लोगों के भाई हैं और भाई उनकी सपोर्ट करते हैं वो भी मंगल के प्रतीक हैं। शक्ति जो है हमारे अंदर की पावर जो है वो मंगल है। हमारी अगर सेहत ठीक रहती है, अगर हम स्पोर्ट्स में हैं, गेम्स में हैं, अगर हमारा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, तो मंगल का प्रभाव हमारे ऊपर उच्च का है। वहीं हम बात करते हैं जो नीच मंगल के होते हैं वो हमेशा डरते रहते हैं। जिनका मंगल कुंडली में अच्छा नहीं होता वो हर समय शत्रु से भयभीत रहते हैं। वो किसी को फेस नहीं कर पाते। छोटी छोटी बातों को लेकर उनके मन में भय बना रहता है। उनके घर में कभी भी मांगलिक कार्य नहीं होता। जैसे ही वो कोई अच्छा कार्य करने भी लगते हैं तो उनके घर में कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ये उनके कामों में विघ्न पड़ता है। तो फिर इसका मतलब होता है कि आपकी कुंडली में मंगल की अवस्था अच्छी नहीं है। जिन लोगों के अपने भाई नहीं हैं या भाई होते हैं तो उनकी आपस में बनती नहीं, लड़ाई झगड़ा रहता है, उनकी सेहत अच्छी नहीं रहती। तो ये नीच मंगल की निशानियां होती हैं। अब हम बात करते हैं शनि देव के बारे में। दोस्तों, शनि देव क्या है? जमीन जायदाद जिन लोगों के पास होती है वो शनि के कारक हैं। उनकी कुंडली में शनि अच्छा होता है। जिनकी किस्मत तेज होती है, किस्मत के धनी लोग होते हैं। आपने देखा होगा समाज में कुछ लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं इसकी किस्मत बहुत तेज है। तो इसका मतलब होता है कि उसका शनि बड़ा अच्छा है। जिनके पास अपना घर होता है, अपनी प्रॉपर्टी होती है, प्लॉट्स होते हैं, काफ़ी कुछ होता है, उनका शनि अच्छा होता है। जो लोग मेहनत के जरिए बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर पाते हैं उनकी कुंडली में शनि अच्छा होता है। और जिन लोगों की कुंडली में शनि अच्छा नहीं होता उनके पास अपना घर नहीं होता। जैसे ही वो अपना घर बनाने लगते हैं उनका कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, वो अपना घर ही नहीं बना पाते। कभी उनकी किस्मत साथ नहीं देती। वो बड़ा हार्ड वर्क भी कर लें तब भी जाकर शायद ही उन्हें अपनी रोटी या कुछ बेसिक नीड्स उनकी पूरी हों, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमा नहीं पाते। तो इसका मतलब उनकी कुंडली में शनि की अवस्था जो है वो अच्छी नहीं है। दोस्तों, ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों के पास अपनी कुंडली नहीं होती और वो अपने नाम राशि के जरिए ही अपनी कुंडली देखते हैं। तो इन निशानियों से उनको पता लग जाएगा कि कन्या राशि में उनका मंगल और शनि कैसे हैं। अब आज मैं आपके साथ बात करने लगा हूं कि कन्या राशि के किस भाव में शनि और मंगल की युति बनेगी। दोस्तों, ये युति बड़ी जबरदस्त भाव में बन रही है क्योंकि छठे भाव में ये युति बन रही है जहां पर ऑलरेडी शनिदेव बैठे हुए हैं। दोस्तों, छठा भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? छठा भाव रिप्रेजेंट करता है हमारे कर्ज को, हमारे शत्रुओं को, हमारी सेहत को। आज हम बताएंगे कि फाइनेंशियल स्थितियां कैसी रहेंगी। तो क्योंकि पैसे के बिना तो ज़िंदगी नहीं चल सकती, सो पैसा जो है वो हम आपको बताएंगे कि धन का आगमन भी कैसा रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको अंत में एक उपाय बताऊंगा दोस्तों, इसलिए ये वीडियो पूरी देखना और छोटी छोटी बातों का कैसे आपने फ़ायदा लेना है। ये वीडियो मैंने डिटेल में इसलिए आप लिए बनाई है कि इन 39 डेज में आप क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं अपनी किस्मत से।
दोस्तों आपने देखा होगा कि चमत्कार, सुना होगा कि चमत्कार होते हैं, लेकिन चमत्कार होते हुए लोगों से सुना होगा, लेकिन काफ़ी लंबे अरसे से कन्या राशि में कोई चमत्कार देखने को नहीं मिला। क्योंकि जैसे कोविड के बाद जो कन्या राशि की परिस्थितियां आई, जिस अवस्था में वो कर्ज को लेकर जो परेशानियां आई, सेहत हेल्थ खराब हो गए, रिलेशंस खराब हो गए, और जो उनके शत्रु थे, दोस्त भी जो थे, भाई बहन भी उनके शत्रु बन गए। तो ऐसी स्थितियां जो थी कन्या राशि के ऊपर आई, जो टॉलरेट ही नहीं कर पाए। संघर्ष इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अपना किसी ने साथ नहीं दिया। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, अंधेरा जितना मर्जी हो लेकिन दिन का उजाला होके रहता है, सूर्य उदय होके रहता है। सो ये वो समय होगा, ये वो कार्यकाल होगा जिसमें आप ये चमत्कारों को, जो आप सोचते थे अपनी ज़िंदगी के बारे में कि ऐसा करेंगे, ऐसा भी होगा हमारी ज़िंदगी में, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में होता हुआ, इम्प्लीमेंट होता हुआ आप खुद देखेंगे। जैसे ही 15 मार्च का टाइम निकलेगा तो क्या क्या होने वाला है कन्या राशि के जातकों के। दोस्तों जिन लोगों के ऊपर कर्ज चढ़ गया था और बहुत ही बुरे तरीके से वो परेशान थे, बैंक की ईएमआई नहीं दी जा रही थी, जो लोगों ने अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों से पैसे लिए थे वापस नहीं कर पा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा ट्रबल आ गई थी, बिजनेस नहीं चल रहा था, धीरे धीरे करते जिंदगी खत्म होने की कगार पे थी, उन लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा था, उन लोगों के लिए एकदम से समय एक पलटा मारेगा और सब कुछ ही उलट कर सब कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा दोस्तों, कर्ज से छुटकारा मिलेगा आपको, कोई ना कोई सरकमस्टेंसेस ऐसे बनेंगे कि कर्ज से छुटकारा मिलेगा। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान आ जाए जो आपको कहे कि पैसा मैं लगा देता हूं और काम मिलके कर लेते हैं। सो पैसे का इंतजाम जो नए व्यापार के लिए करना चाहते थे वो इंतजाम हो जाएगा। कहीं ना कहीं से आपको पैसा मिलने की संभावनाएं हैं। हो सकता है आपने बैंक में अप्लाई किया हो लोन और नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही 15 मार्च आएगी आपका लोन 15 मार्च के पश्चात अप्रूव हो जाएगा और आपको व्यापार के लिए पैसा मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये चमत्कार ही होता है कि काफ़ी लंबे समय बाद राहत के जो दिन हैं, चीज़ें आपके फेवर में होने लगे, एक नई आस दिखने लगे ज़िंदगी में कि हम भी ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे। तो ये अवस्था जो है अब आनी शुरू होगी। अब पता लगेगा कि दिन जब चेंज होते हैं उन लोगों को भी पता लगेगा जो आपके राइवल्स बन गए थे, जो आपसे शत्रुता रखते थे, उनको पता लगेगा कि समय ने कैसे परिवर्तन ले लिया इसकी ज़िंदगी में। उन लोगों ने भी नहीं सोचा था और वो अपना ऐसे आपके साथ रिश्ता तोड़ के बैठ गए थे कि जैसे उन्होंने दोबारा कभी जिंदगी में नहीं मिलना। अब वो आएगा समय जब वो आपके इर्द गिर्द चक्कर काटेंगे कि कहीं ये हमें पहले बुला ले और हम दोबारा से इसके दोस्त मित्र और भाई बहन बन जाएं। तो ऐसी स्थितियां अब दोबारा बनेंगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं, अगर आपने घर बनाने के लिए, भूमि के लिए, वाहन के लिए, व्यापार के लिए लोन लेना होगा वो अप्रूव हो जाएगा। सेहत में सुधार होगा। जिन लोगों को सेहत, इतनी परेशानियों की वजह से सेहत में ट्रबल आई, अब वो टाइम होगा जब सेहत में सुधार होगा और छोटी मोटी अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो ठीक हो जाएगी। अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो वो माइनर से, ऑपरेट से या मेडिसिन के जरिए वो भी ठीक हो जाएगी। रोगों का नाश कर देगी ये युति दोस्तों, क्योंकि इसको आप पॉजिटिवली लेना कि अगर आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो वो निकल कर बाहर आ जाएगी और वो सॉर्ट आउट करवा देंगे शनि और मंगल। अब हम बात करते हैं धन संबंधी। दोस्तों आपको बहुत बड़ा बिजनेस में लाभ होगा। और वहीं जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग अपने बॉस से परेशान थे, जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी, वो अब उनको 15 के बाद नौकरी मिलने के आसार है। जिन लोगों को बॉस के साथ नहीं, कोलीग्स के साथ नहीं बन रही थी, ट्रांसफ़र लेना चाहते थे, नहीं मिल रही थी, प्रमोशन अटकी हुई थी, अब वो टाइम आ गया जब आपको प्रमोशन भी मिलेगी, मनचाहा ट्रांसफ़र भी होगा और बॉस के जरिए, उच्च अधिकारियों के जरिए आपको विशेष इज्जत मान भी आपको मिलेगा। सो दोस्तों मान सम्मान का ये समय आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। मैंने आपको बताना है कि आपने अवॉइड क्या करना है। दोस्तों ये एनर्जी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करवा देती है कई बार। सो आपने
गुस्से में कोई अपने मुंह से कुछ नहीं निकालना, क्योंकि इस युति के दौरान जो बुध होंगे वो इस भाव में आएंगे। सो ये भाव जो है यहाँ पर 12 नंबर लिखा है, यहाँ पर बुध नीच के हो जाते हैं। सो अपनी वाणी पर नियंत्रण थोड़ा सा रखना कि आप जब भी किसी के साथ कम्युनिकेशन करें, बातचीत करें, तो अपनी वाणी में कुछ मिठास रखें, ताकि अगर आप गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल गए, क्योंकि ये युति अहंकार भी ले आती है आपके मन में। जब आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक एटीट्यूड आएगा। लेकिन पिछली गलतियों से सीखना है, दोहराना नहीं है गलतियों को। जो पहले हो चुका है, अब वो टाइम आपने तो काफ़ी एक्सपीरियंस कन्या राशि वालों ने ले लिया कि अब उनको आपको पता भी लग गया होगा प्रैक्टिकली कि कैसे किसी के साथ रिलेशन बनाना है, कैसे मैनेज करना है। तो ये चीज़ें थी। लेकिन जो नए नए यंग लड़के हैं जो अभी तक पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड थे, उनकी ज़िंदगी स्टार्ट होगी, तो उन लोगों के लिए ये है कि अहंकार मत रखना अपने अंदर और ध्यान से रहना और वाणी में मधुरता लेके आना। इसलिए बुध का उपचार करना, गाय को हरा चारा दे देना, नाक वगैरह साफ रखना। ये तो आपको थोड़ी सी टिप दे रहा हूँ ताकि बुध जो है वो आपका ठीक रहे। और वहीं जिन लोगों की कुंडली में केतु मजबूत अवस्था में है, उनको तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो लाभ देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अंत में आपको एक बात बताता हूँ, एक ऐसा उपाय बताता हूँ कि जिसको करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, नमकीन चीज़ें जो होती हैं उनको ज़रूर बांटना, किसी धार्मिक स्थल में दे आना, कहीं पर भी छोटे बच्चों को खिला देना, कैसे भी करना। लेकिन नमकीन चीज़ जो होगी, मीठा नहीं खिलाना, नमकीन चीज़ जो होगी वो खिलाना, वो आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। सो दोस्तों, ये थी कन्या राशि के ऊपर शनि और मंगल की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आपको कैसी वीडियो चाहिए, ताकि हम आपके लिए वैसी ही जानकारी लेकर आते रहें। सो दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, वो अपना स्क्रीन के ऊपर जो नंबर शो हो रहा है वहाँ पर आप अपना हमारे साथ कांटेक्ट करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। क्योंकि ये तो 1-2 ग्रहों के गोचर की बात हमने आपको बताई। ये जो कुंडली है ये चंद्र राशि के ऊपर हमने आज आपको बताया, लेकिन बर्थ चार्ट में पूरी डिटेल होती है, कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके बर्थ चार्ट में ही छिपी होती हैं। सो बर्थ चार्ट से हम आपकी ज़िंदगी के बारे में अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन सा नहीं। और जो भी आज तक का एनालिसिस करके जो भी हमें एक्सपीरियंस होता है, उससे हम मार्गदर्शन करते हैं लोगों को। जो ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया है, आपको बताकर आपको वैसी रेमेडीज दी जाती हैं जो आपके लिए आपका फ़ायदा कर सकें। सो दोस्तों, ये था कन्या राशि के ऊपर हमारा वीडियो। यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।